बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। बोलो नारायण भगवान की। वैशाख महात्म्य 19वां अध्याय। श्रुतदेव कहने लगे कि वैशाख महात्म्य का फल क्या है वह भी सुनो। पांचाल देश के राजा भूरियस का पुत्र पुरुयस नाम वाला अत्यंत पुण्य आत्मा तथा बुद्धिमान था। पिता के मरने पर वह राजा बना। वह धर्म पूर्वक पृथ्वी का राज्य करता था, परंतु पूर्व जन्म में उसने जल दान नहीं किया और इस कारण उसकी सब संपत्ति नष्ट हो गई। इस प्रकार उसको बलहीन देकर उसके कई एक शत्रु राजों ने उस पर आक्रमण कर दिया। बेचारा राजा हार कर अपनी सिखनी रानी और कुछ साथियों के सहित पर्वत की एक ऐसी गुफा में छिप गया जिसका रास्ता कोई नहीं जानता था। राजा ने बड़ी व्याकुलता से वहां पर 53 वर्ष व्यतीत किए। अब राजा के मन में यह चिंता उत्पन्न हुई कि मैं जन्म और कर्म से शुद्ध हूँ और मैंने कोई बुरा कर्म नहीं किया, मैंने अच्छे कर्म किए हैं, मैंने अच्छे कुल में जन्म लिया, परंतु न जाने मेरे सब पुरुष कहाँ गए। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे यह घोर गरीबी और पराजय यानी हार हुई तथा वनवास दुख सहने पड़ रहे हैं। इस प्रकार वह राजा अपने गुरु का स्मरण करने लगा। तब राजा के स्मरण करते ही मुनीश्वर याज और उपयाजक नामक वाले वहां आकर उपस्थित हुए। वनवास से दुखी राजा, चिन्ह से हीन, वन के मार्ग को न जानने वाला, और राजा थोड़ी देर चुप रहा और रोता हुआ उन चरणों में गिर गया। तब दोनों मुनियों ने पकड़कर उठाया और इसके पश्चात राजा ने वन के पुष्पों से विधिवत उनका पूजन किया। जब दोनों बैठ गए तो राजा ने बड़ी नम्रता से उनसे प्रश्न किया कि महाराज, मैं जन्म से तो शुद्ध हूँ, पितरों और देवताओं का पूजन करता हूँ, पाप से डरता हूँ, प्राणियों पर दयावान, गुरु की भक्ति में प्रीति रखने वाला, और फिर क्या कारण है ऐसी गरीबी हो गई और मेरा सब कुछ नष्ट हो गया। शत्रुओं ने मुझको जीत लिया है, वन का वासी अकेला क्यों रह गया। मेरे पुत्र पौत्र भाई बंधु कोई नहीं रहा। मैं निष्पाप होकर राज्य कर रहा था, फिर भी मेरे राज्य में अकाल क्यों पड़ गया। इसका कारण आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। राजा के ऐसे वचन सुनकर थोड़ी देर सोचकर दोनों मुनि याज और उपयाजक कहने लगे, हे राजा, तू अपने जन्म का कारण सुन। तू पहले 10 जन्मों में अत्यंत घोर पापी व्याघ्र रहा। 10वें जन्म में तू बड़ा कठोर हृदय व्याघ्र का जन्म धारण कर प्राणियों का वध करने में यमराज के तुल्य था। जब 10वें जन्म में गौड़ देश में था तो अपने घोर एवं बुरे कर्मों में लगा हुआ यात्रियों को निर्दया से कष्ट कर दिया था। और उसी समय धूप से व्याकुल 2 बड़े धनवान वैश्य और वेद वेदांगों को जानने वाले करसन नामक वाले मुनि वहां आए। इसको आता देखकर तू धनुष बाण लेकर उनका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। फिर उसमें से एक वेश्या मारकर तूने सब धन छीन लिया। जब दूसरे को मारने लगा तो वह समस्त द्रव्य वही घास में फूस कर फेंक कर डर के मारे भाग गया। तब कृष्ण मुनि व्याघ्र के हाथों से मारे जाने से भय से व्याकुल मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिरे हुए ऋषि से पूछा कि वेश्या ने धन कहाँ छिपाया है। फिर एक गड्ढे के पानी में उसने हाथ मुंह धोवे और उनको मूर्छा न आ जाए, इस कारण उन पर पंखे से हवा करना लगा। और मुनि ने कहा कि जब तक वे इस वन में सशस्त्र है तब तक तुमको किसी बात का भय नहीं। निर्धन मनुष्य सदा सुखी रहते हैं तथा तुम्हारे फटे वस्त्र और टूटे बर्तनों को लेकर भी क्या करूं। तुम केवल यही बताओ कि उस वेश्या ने धन को कहाँ छिपाया है। यदि ठीक नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। कृष्ण बोले कि वेश्या तो अपने धन को इन वृक्षों में फेंक गया और सभ्य इधर भाग गया। व्याघ्र ने ऋषि से कहा कि तुम निडर होकर सुखपूर्वक यहाँ से चले जाओ। यहाँ से थोड़ी दूर तक पक्के तालाब में निर्मल जल है, वहाँ जल पीकर अपनी थकान दूर कर अपने स्थान को चले जाओ।
अभी राजा के कर्मचारी वेश्या का रोदन सुनकर तथा पाँवों की खोज देखते हुए इधर उधर आएंगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। यह पंखा ले जाओ, इसकी हवा से कुछ गर्मी कम हो जाएगी। इस प्रकार वह पंखा लेकर गहन वन में चले गए। यद्यपि तुमने कार्यवश उसकी सेवा की थी, परंतु वैशाख मास की प्रचंड धूप में तुम्हारे द्वारा दी गई इस सेवा के परिणाम स्वरूप तेरा जन्म विशाल राजवंश में हुआ। और यदि तेरी इच्छा अब सुख, राज्य, धन धान्य, लक्ष्मी, स्वर्ग या सायुज्य मुक्ति पाने की है तो वैशाख का धर्म करो, तुमको संपूर्ण सुख प्राप्त हो जाएंगे। इस मास का नाम माधव मास है। इस दिन तुम तत्काल ब्याई गई गौ ब्राह्मण को दे और इससे तेरी कोष भर जाएंगे। छत्री के दान से तुझको राज्य की प्राप्ति होगी। विधिवत स्नान कर, वैशाख भगवान की पूजा कर, दिव्य प्रतिमा के दान से तेरी विजय होगी। यदि तेरी इच्छा अपने समान पुत्रों की है तो तू सब प्राणियों के हित के लिए प्याऊ लगा। और हे राजन, वैशाख सब धर्मों के करने से समस्त लोग तेरे वंश में हो जाएंगे। इतना कह दोनों कुल पुरोहित आज और उपासक अपने अपने घर को चले गए। तब वहाँ पराक्रमी राजा कुल पुरोहितों के कथा अनुसार वैशाख धर्म और भगवान की पूजा करने लगा, जिसके प्रभाव से राजा ने अपनी बची हुई सेना को लेकर पंचाल नगरी में प्रवेश किया। और इस प्रकार राजा पुरुष ने अपना खोया हुआ सारा राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। बोलो नारायण भगवान की जय हो।